नमस्कार दोस्तों। तो ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो दोस्तों के साथ घटी हुई एक भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। एक्चुअल कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कहानी से जुड़ा हुआ एक एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, जिससे आपको डिटेलिंग समझ में आ जाएगी कहानी की। तो जिसके साथ ये घटना घटी उसका नाम इमरान और जैन है। ये दोनों ही पक्के वाले दोस्त वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव लाल पोखर से बिलोंग करते हैं। अभी के टाइम पे इनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब इनके साथ ये घटना घटी थी तब समय था दिसंबर 2020 का। दिसंबर 2020 वो समय था जब पूरी की पूरी दुनिया छुट्टी में घर पे बैठी हुई थी, लेकिन जो बहुत ही छोटे गांव के लोग ना वो निकल जाते थे। एक्चुअल फैक्ट ये है कि घर से बाहर निकल रहे थे। बड़े शहरों के लोग बिल्कुल घर में कैदी जैसे हो गए थे, लेकिन छोटी जगहों के लोग थोड़ा थोड़ा निकल जाते थे, क्योंकि छोटी जगहों में ये चीज़ इतनी भारी मात्रा में नहीं फैली थी। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और बाकी सब लोग भी। तो भाई ये गांव में इसलिए बार बार ऐसा इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गांव था ये इमरान के परिवार वालों ने ही बसाए थे। इमरान के पूर्वज लोग ही इस गांव में सबसे पहले आए थे और उन लोगों ने यहाँ पे खेती वगैरह शुरू किए थे, घर वगैरह बनाए थे और फिर धीरे धीरे इस गांव की जनसंख्या बढ़ी थी। इसी वजह से इमरान के घर वालों के यहाँ पे 4-5 घर थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती बाड़ी ज़मीन। इस गांव में कोई भी मार्केट नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, स्कूल नहीं था। तो इस गांव के लोगों को कुछ भी काम करना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो बाजू वाले गांव में जाएंगे। बाजू वाला गांव मतलब उत्तर दिनाजपुर नाम का गांव। ये थोड़ा सा डेवलप्ड गांव है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह ये सब जो ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ है। तो इसीलिए आजू बाजू के गांव वाले सब उत्तर दिनाजपुर में ही जाते। तो इस गांव के भी बच्चों का कैसा सीन, जैसे कभी घूमने ही जाना है, कुछ खाने ही जाना है तो अपने दोस्तों यारों को पकड़े और उत्तर दिनाजपुर निकल गए। इनके गांव से कोई खास दूर नहीं था। इनके गांव से थोड़ा बाहर निकलो, खेत आएंगे, फिर थोड़ी आगे निकलो, थोड़ा जंगल आएंगे और फिर उसके बाद वो दूसरा वाला गांव लग जाएगा, मार्केट वाला गांव। तो ऐसे ही दिसंबर के यही कोई सेकेंड वीक के पास की बात है। इमरान अपने दोस्त से क्या कहता है कि चल भाई बहुत दिन हो गए हैं, अपन मार्केटिंग करके नहीं आए हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। मेरी मम्मी ने भी मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए बोली है तो मैं ख़रीद लूँगा। तो उसका दोस्त जैन बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, मुझे भी बाल कटवाने हैं तो मैं भी बाल कटवा लूँगा। तो इमरान उससे कहता है कि देख, अपन तो शाम के समय उस तरफ जा रहे हैं, तो शाम होने के बाद तो बाल नहीं कटवाए जाते ना, तो तू कटवाना सही समझता है? तो जैन बोलता है, यार मेरी मम्मी हमेशा मना करती, लेकिन इस बार पूछ ही लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं बाल कटा कर आया तो मम्मी बहुत डांटेगी, शाम को क्यों कटाया, ये क्यों कटाया, मैं पूछ के आता हूँ। तो जैन अपनी मम्मी से पूछने भी जाता है तो उसकी मम्मी उसके ऊपर भड़क जाती, चिल्लाती है, बोलती है तू पगला गया है क्या? तुझे मैंने कितनी बार समझाई हूँ, रात में ऐसे बाल नहीं कटाते हैं, कुछ गलत चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा नहीं होता है, अपशगुन जैसा हो जाता है, गलत गड़बड़ प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। तो ये मम्मी को जैसे तैसे करके हाँ हूँ कर देता है और वहाँ से निकलते निकलते सोच लेता है कि बाल तो कटवाऊंगा मैं, मुझे अच्छी वाली हेयर स्टाइल जो करवानी है, बहुत दिन से बाल इरिटेट कर रहे हैं मुझे। तो ये दोनों उस बड़े गांव की तरफ निकले हैं, थोड़ा घूमे फिरे हैं, कुछ खाए पिए, ठंड का टाइम था तो चाय पकौड़ी ले लिए, थोड़ा टाइम पास किए हैं और बज गए 7। अब 7 बजे जैन बोलता है कि मैं बाल कटवा लेता हूँ। इमरान ने बोला, देख भाई फिर से तू कटवाने के लिए तैयार है ना, क्योंकि मैंने बहुत सुना हो कि तुम्हारे घर में शाम के समय बाल कटाने से बहुत कांड हुए हैं और जैन के परिवार में कुछ रहा होगा, उनका कुछ इंटरनल रहा होगा। ऐसा होता है कुछ कुछ परिवार वालों में ना, कुछ कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली नहीं करते। जैसे कुछ परिवारों में मैंने सुना हो कि ब्लैक कलर का कभी यूज़ नहीं करेंगे, कुछ परिवार वालों में मैंने सुना हो कि संडे के दिन कोई अच्छे काम की शुरुआत नहीं करेंगे। तो ऐसा इनके घर पे भी रहा होगा कि शाम को बाल नहीं कटाएंगे। तो इमरान ने उसको टोका, 2 बार टोक दिया था, उसकी अम्मी ने उसको टोकी थी, लेकिन जैन नहीं समझा और अपने बाल कटाने बैठ गया। 7:45 बजे तक उसकी मस्त से कटिंग हो गई। फिर इन लोगों का एक और चाय पीने का मूड बन गया, चाय वाय पिए हैं, अब घर की तरफ जाने लगे। ठीक है, तो वैसे ही वही जंगल पड़े और जंगल के बाद खेत आए। तो इन लोगों के पास मोबाइल फ्लैश लाइट थी। ठीक है, वो जैसे ही खेत आया तो ना एक आम का खेत था,
बहुत बड़ा आम का खेत, मतलब वहाँ पे बहुत आम के पेड़ थे, बहुत आम होते थे। तो ना यहाँ पे ना अभी देखो ठंड का टाइम है, तो ठंड में क्या ऐसा आम होगा, तो कोई भी इस तरफ आता नहीं था ज़्यादा। और ये लोग उसी रूट से वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ। अब इनके घर की तरफ जाने के ना दो रास्ते थे। एक तो एकदम नॉर्मल सड़क वाला रास्ता, ठीक है, और एक ये जंगल खेत होते हुए वाला रास्ता। तो ये लोगों की मोबाइल की बैटरी डाउन थी दोनों की, और फ्लैश लाइट ऑन करके ही अपने गांव तरफ जाना पड़ता इनको। इसीलिए इन लोग लंबे वाले नॉर्मल रास्ते से नहीं आ रहे थे, ये खेत जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि ये खेत जंगल वाला रास्ता ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं शॉर्टकट रहा होगा। तो इन्हें सोचे कि बैटरी डाउन है, फ्लैश लाइट ज़्यादा देर तक जला नहीं पाएंगे, तो छोटे वाले रास्ते से फटफट फटफट घर पहुँचते हैं। अब देखो सिचुएशन में मोबाइल भी इनका धोखा दे रहा है, लेट भी बहुत हो चुके हैं, बाल भी कटा लिया है, अम्मी बहुत डांटेगी, इमरान को भी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाएगी, भाई तुझे सब मालूम था तो तूने जैन को मना क्यों नहीं किया। बहुत सारी टेंशन दिमाग में भरी पड़ी है, खर्चा भी बहुत हो गया है, चाय पकौड़ी 2-2 3-3 बार हो गया है, थोड़ा घूम भी ली उसमें भी पैसे निकल गए हैं, थोड़ा कुछ था वहाँ पे, मतलब खर्चा वर्चा इन लोगों ने कर दिया। अब दोस्त यार मिलते तो हो जाता है ना खर्चा। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत टेंशन में वो जो आम का बगीचा था, आम का खेत था, जो भी कहना होगा हो, उसमें एंटर किए ही हैं कि लुप 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 करके एक साथ ही कोइंसिडेंस देखो, जैन और इमरान दोनों की मोबाइल की बैटरी हो गई डाउन। सेम टाइम पे एक साथ दोनों के मोबाइल का हुआ फ्लैश लाइट बंद। तो ऐसा हुआ कि इन लोगों के मोबाइल का फ्लैश लाइट वगैरह सब हो गया बंद। ठंड का भी टाइम है तो कोहरा भी होता है, विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी उस टाइम, 2020 के टाइम पे ठंड पड़ती थी, आजकल की दुनिया जैसा नहीं था, मतलब आज से 4-5 साल पहले वाला समय। तो एकदम माहौल क्रीपी हो गया है। आम के बगीचे में ये दोनों चले जा रहे हैं खाली गैसिंग मार के कि यही रास्ते से हमारा घर आएगा। इनको एक झूला हिलने की आवाज़ आई, लिटरली। मतलब गांव में जो भी लोग रहते हैं वो लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आम के जो बगीचे होते हैं ना, वहाँ पे लोग आम के पेड़ में ना झूले बांध देते हैं कि बच्चे बच्चे आएंगे, झूला झूलेंगे, मस्ती मज़े करेंगे। तो ऐसे ही इनके गांव में आम के बगीचे में लोगों ने झूले टांग के रखे थे। तो इनको झूला हिलने की आवाज़ सुनाई दी। अब हालत टाइट, बोले शिट ये क्या हो सकता है। इतनी रात गए, एकदम घने अंधेरे में कौन इधर झूला झूलने के लिए आया है। ना चाहते हुए भी उस झूले की आवाज़ ने इन लोगों को अट्रैक्ट करी और ये लोग उस तरफ देखने के लिए चले गए कि झूला कौन झूल रहा है। क्या पाए कि एक औरत झूला झूल रही थी, लिटरली सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत, आराम आराम से सब कुछ एंजॉय करते हुए झूल रही है, जैसे वो पूरा नज़ारे को फील कर रही है। अचानक से घबराहट में, मतलब कैसे कैसे नहीं, जैन के हाथ से मोबाइल नीचे छूटा और वो जो मोबाइल नीचे गिरा वो किसी ऐसे पत्ते वत्ते में गिरा होगा, सूखे पत्ते वत्ते में, उससे गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जैसी वो गिरने की आवाज़ सुनाई दी वो झटके में इन लोगों की तरफ पलटी। वो जैसी पलटी ना, कैसे पता नहीं यार, अपने आप उसका जो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था जैन का, उसकी फ्लैश लाइट ऑन हो गई। ये मतलब अविश्वसनीय हुआ। मोबाइल बैटरी डाउन होकर स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन जैसे ही वो गिरा मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो गई, मोबाइल ऑन हो गया और उसकी फ्लैश सीधे पड़ी उस औरत के चेहरे पर। उस औरत का चेहरा कुछ ऐसा था कि जैसे उसके शरीर से पूरा किसी ने खून निकाल लिया हो। आप हॉलीवुड फिल्म्स अगर देखते हैं तो उसमें जैसे वैम्पायर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस औरत के यहाँ से धीरे धीरे ऐसा खून निकल रहा था और चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद, मानो कि वो कोई इंसान हो ही ना, वो कोई चुड़ैल, कोई पिशाचनी, कोई वैम्पायर हो। उसको देख के, उसके चेहरे को देख के खासकर ये कांपने लगे। वो औरत इनकी तरफ देखते देखते झूले की स्पीड को कम करी। अब झूला रुक गया। इन लोगों का दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा है कि यहाँ से भागना है, चीखना है, चिल्लाना है, किसी की मदद मांगना है। ये सिर्फ देख रहे हैं उसको और पीछे हट रहे हैं। और वैसे मैं एक बात बता दूं, इन लोगों की कोई गलती नहीं है ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में इंसान ब्लैंक हो जाता है और ये बेचारे भी साधारण से लड़के खतरनाक वाले ब्लैंक हो गए थे। अचानक से पीछे की पेड़, इनके पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ से कोई तो भी डाली टूट कर इनके ऊपर गिरी और ये लोग अपने उस ट्रांस से बाहर आए।
कि हम इस भूत को देख के अटक गए। एक बहुत ज़ोर की दोनों के कंधे में एक ऐसी डाली गिरी। अब वो गिरी कैसे नहीं कैसे, किस्मत कहो या जो भी कहो, कि तुरंत उससे बाहर आए और इनको रियलाइज़ हुआ कि हमें यहाँ से भागना है। और ऐसा भागना शुरू किया अपने घर की तरफ, लिटरली वो चुड़ैल भी इनके पीछे पीछे दौड़ रही है। ये भी आगे आगे, चुड़ैल भी पीछे पीछे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एक पॉइंट के बाद चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी ना, वो इतनी पतली थी कि किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। जब ये आवाज़ असहनीय हो गई भागते भागते, तो ये लोग डर के मारे दोनों रोने लगे और भाग रहे हैं भाग रहे भाग रहे हैं कलमा पढ़ते हुए। मतलब अपने आप की अब जान बचानी है तो ऊपर वाला ही दिखेगा ना, तो कलमा पढ़ते हुए भाग रहे हैं भाग रहे भाग रहे। और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो जो बगीचे वाला जो खेत वाला एरिया था वो ख़त्म हुआ और इनको इनका गांव दिखाई दिया। गांव का कोई एक व्यक्ति रहा होगा जो कि बाहर अपने घर से कुछ काम करने के लिए निकला होगा। ये लोग तो चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते आ रहे थे। उसने देख लिया, अरे बोला बच्चों क्या हो गया, एक लाठी उठाया उसने भी और वो बच्चों की तरफ भागा, ये दोनों की तरफ भागा, जैन और इमरान की तरफ, कि इनके पीछे कोई जानवर आनवर तो नहीं आ रहा है। तो जैसे ही उसको अपनी तरफ आता हुआ देखे तो तुरंत उसकी तरफ ही भागे, अंकल अंकल हमको बचा लो, अंकल बचा लो, हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है, भूत पड़ी हुई है। ये देख के तो समझ ही गए थे कि वो चुड़ैल थी, भूत थी। बस उसने भी रुक के थोड़ा देखा, फिर टॉर्च लेकर आया घर से, टॉर्च वॉर्च मार के देखा कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इन बच्चों को बोला कि घर पे जाओ और घर पे थोड़ा दुआ हुआ पढ़ो, हाँ कोई चीज़ तुम्हारे पीछे चिपक के अगर आ रही होगी तो बच जाओगे, और घर में घुसने से पहले पैर ज़रूर धो लेना, ऐसी हवाएं पैर में चिपक जाती है भाई। इसलिए आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे, बाहर से आए हो पैर दो फिर बिस्तर में चढ़ना। तो फिर ये लोग अपने अपने घर गए, पैर धोए, रो रहे थे दोनों, बहुत रो रहे थे। फिर घर में आए, फिर दुआ पड़े, घर वालों को बताया, घर वालों ने इनको बहुत डांटे, बोले बेशरम लोग, तुमको शर्म नहीं आती है? जब एक नॉर्मल रास्ता बनाया गया है उस रास्ते से क्यों नहीं आते हो? वो जंगल खेत वाले रास्ते से क्यों आते हो? उससे कई किस्से सुने होंगे तुम लोगों ने। तो दोनों ही ऐसा बोलते कि नहीं हमने कोई किस्सा ऐसा सुने नहीं। तो फिर इनके घर वालों ने बताया कि भाई आज से कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पे क्या था कि एक लड़की जो उस खेत से बिलोंग करती थी, मतलब जिनका वो खेत है, उनके ही परिवार की एक लड़की वो आम के बगीचे में आम तोड़ने गई। वो नीचे से पत्थर मार मार के तोड़ रही है, उससे आम टूट नहीं रहे हैं, तो वो आम के पेड़ में चढ़ गई। आम तोड़ते तोड़ते बेचारी खुद ही गिर गई सर के बल, तो उसकी ना यहाँ की हड्डी ऐसे मुड़ गई और वो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गई। उस दिन के बाद से उस लड़की की आत्मा, मतलब लड़की इन द सेंस वो रही होगी 25-26 साल की, उसके बाद से उसकी आत्मा उसी बगीचे में भटकती है और वो किसी को भी एंटर नहीं करने देती, लिटरली रात के टाइम पे। उसको पसंद नहीं है कि कोई भी उसके इलाके में आए। उस पूरे बगीचे को अपने अंडर में कर ली है और वहाँ पे सिर्फ आम के पेड़ ही हैं। आम फलते हुए कोई नहीं देख पाया है, फलते भी होंगे तो कहाँ चले जाते हैं वो ऊपर वाला ही जाने। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली, पता नहीं कैसे इन लोगों ने, इस गांव के ही थे, ये वाला किस्सा नहीं सुने थे, लेकिन जब सुने तो कसम खा लिए कि हम कभी भी अब सूरज ढलने के बाद उस इलाके में नहीं जाएंगे, और ये ना ही गए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद इमरान ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और ये समझाने की कोशिश करो कि घर वाले कुछ मना करे तो ना करें। जैसे कि जैन के घर वालों ने मना किए थे कि रात में बाल मत कटाना बेटा, अपने घर में अशुभ हो जाता है, लेकिन जैन ने कटवाया। और हो ना हो वो जैन की मनुसियत थी। जब इमरान उसके साथ आ रहा था, मनुसियत लगी हुई थी जैन के साथ। अब आ रहा था तो जैन के साथ कुछ होना है तो इमरान के साथ भी हो ही जाएगा, क्योंकि गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है। तो इमरान की भी जान जाते जाते बची है लिटरली। फिर जैन ने भी ऐसी कोई गलती नहीं किया। तो आप लोग समझ रहे हैं इस कहानी का मैसेज क्या है, कि कभी घर वालों ने जो बताए हैं उसके खिलाफ ना जाएं, क्योंकि आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुनिया आपके बड़े बुजुर्गों ने देखे हुए हैं, तभी किसी चीज़ को लेकर मना करते हैं। तो बस इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं।